आपका स्वागत है मेरे दोस्तों कठोपनिषद पाठ में। सभी के मंगल की कामना करते हुए आगे पाठ को शुरू करते हैं। जैसा कि पहले कहा गया कि नचिकेता अपने पिताजी के कल्याण के लिए स्वर्ग को प्राप्त करने वाली विद्या जो अग्नि विद्या है उसके बारे में पूछता है कि हे यम भगवान, मुझे उस विद्या के बारे में उपदेश कीजिए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वह स्वर्ग जिस स्वर्ग में कोई शोक नहीं होता, अर्थात दुख नहीं होता, कोई रोगी नहीं होता, किसी को वहाँ भूख प्यास नहीं लगती, सभी प्रसन्न चित्त आप रहते हैं। ऐसे स्वर्ग की प्राप्ति का साधन रूप जो अग्नि विद्या है वो मुझसे आप कहिए, क्योंकि मैं आपकी शरण आया हूँ। मुझ श्रद्धालु को वह उपदेश कीजिए अग्नि विद्या जो स्वर्ग की प्राप्ति का साधन है। अब आगे मंत्र उच्चारण करते हैं। स्वात्मग्निं स्वर्ग्यं मध्येशि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं शर्दधानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्द्वितीयेन वरेण। अब ये पहला वर तो उसने मांगा था कि मेरे पिताजी प्रसन्नचित्त रहें, क्रोध रहित हो जाएं। दूसरा वर, 3 वरदान दिए थे ना यम भगवान ने नचिकेता को। अब ये दूसरा वर में क्या मांग रहे हैं? अग्नि विद्या। क्यों मांग रहे हैं? कि इस अग्नि विद्या को मैं अपने पिताश्री को बताकर स्वर्ग प्राप्ति का साधन बताऊंगा। उस साधन को करके वो स्वर्ग को सिद्ध करेंगे और वहाँ जाकर आनंद का उपभोग करेंगे। अब इसका अन्वय और अर्थ साथ साथ करते हैं। एक बार फिर पुनः उच्चारण करते हैं मंत्र का। मंत्र श्रवण करने का भी बहुत लाभ है, आप चाहे समझें या ना समझें, क्योंकि ये वैदिक मंत्र है। ये कभी भी सुना हुआ निष्फल नहीं होता, ये निश्चित बात है। ये गुरुजनों से कहा हुआ, सुना हुआ और शास्त्रों में लिखा हुआ बात कर रहे हैं, कभी भी निष्फल नहीं होता। भगवान कृष्ण जी भी कह रहे हैं गीता में कि कल्याण के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी कर्म कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता, उसका कभी भी दुर्गति नहीं होती। ये गीता में कहा गया है। नहीं कश्चित दुर्गति तात गच्छति, ये श्लोक कहा गया है। तो आगे वही करते हैं, शुरू मंत्र का उच्चारण करते हैं एक बार फिर। स्वात्मग्निं स्वर्ग्यं मध्येशि मृत्यु प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्द्वितीयेन वरेण। दूसरा मंत्र मैं वर्ण करता हूँ कि हे यम भगवान, वह जो अग्नि विद्या है, मृत्यु सा त्वं स्वर्ग्यम अग्निम अध्येषि। हे मृत्यु भगवान, हे यम भगवान, आप उस स्वर्ग के साधन अग्नि रूप विद्या को जानते हो, तो श्रद्धानाय मह्यम त्वं प्रब्रूहि, आप मुझ श्रद्धालु को वह अग्नि विद्या का उपदेश कीजिए। प्रब्रूहि, अच्छी प्रकार से कहिए मुझसे। स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते, स्वर्गलोक में रहने वाले, अमृतत्व भजन्ते, जो अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, अर्थात प्रसन्न चित्त रहते हैं। आगे द्वितीयेन वरेण एतद् वर्णे, उस अग्नि विद्या को मैं दूसरे वर के रूप में आपसे मांग करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे उस अग्नि विद्या का उपदेश कीजिए। आगे फिर क्या कहते हैं उसका भी उच्चारण कर लेते हैं। प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोधः स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोका आप्तिम् अथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम। ये मंत्र है 14वां मंत्र। तो इसका अब अन्वय अर्थ करते हैं साथ साथ। नचिकेतः स्वर्गम अग्निम प्रजानन ते प्रब्रवीमि, हे नचिकेता भगवान,
उस स्वर्ग को प्राप्त करने का जो साधन अग्नि विद्या है आप जानते हैं। तो वो मुझसे कहिए। वो अब कह रहे हैं कि हे नचिकेता, अब यम भगवान कह रहे हैं कि हे नचिकेता, उस विद्या को, अग्नि विद्या को मैं जानता हूँ, मैं तुझसे अच्छी प्रकार कहूँगा। ये यम भगवान नचिकेता को अब कह रहे हैं। पहले नचिकेता ने कहा था कि आप मुझे उपदेश कीजिए, अब यम भगवान कह रहे हैं कि हे नचिकेता, उस अग्नि विद्या को मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ, मैं आपको बताऊँगा। और तुम क्या कहो, तत्व में निबोध, तुम सावधान होकर मुझसे समझो। देखिए यहाँ सावधान होकर कह रहे हैं। भगवान राम जी से भी जब लक्ष्मण ने पूछा था कि मोहे समझाए कहो सोई देवा, सब तज करऊँ चरण रज सेवा, कि जब उन्होंने लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि मुझे समझा कर कहिए वह उपदेश जो आत्म तत्व का ज्ञान मुझे दीजिए, तो राम जी ने भी ये कहा था, सुनो तात मति मन चित्त लाए। मन चित्त लगाकर सुनना चाहिए, तभी ये बुद्धि में बैठता है। क्या बोला उन्होंने, सुनो तात मति मन चित्त लाए, थोड़े में सब कहूँ बुझाए। थोड़े में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ भी यम भगवान कह रहे हैं सावधान होकर तुम सुनो। क्या सुनो, अनंत लोकाप्तिम अथ प्रतिष्ठाम विद्धि। ये अग्नि जो है अनंत लोक अर्थात स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधन है। यहाँ अनंत लोक क्यों कहा, अनंत लोक कहा इसलिए, क्या अनंत लोक है स्वर्ग? स्वर्ग अनंत लोक है क्या? स्वर्ग और भी है क्या? नहीं, यहाँ कहने का उनका तात्पर्य है अनंत लोक का अर्थात मृत्यु लोक की अपेक्षा वो इससे कई गुना ज़्यादा उसकी आयु है। इस पर भी कभी चर्चा करेंगे कि 100 साल मनुष्य की आयु है, 100 साल ही पितरों की आयु है, 100 साल ही देवताओं की आयु है, 100 साल ही ब्रह्मा जी की आयु है। तो ये सब समान होकर फिर भेद क्या हुआ, इस भेद पर भी चर्चा करेंगे। उसके लिए ये कह रहे हैं अनंत लोकाप्तिम, उस अनंत लोक अर्थात बहुत विशाल, बहुत फैला हुआ, बहुत देर तक रहने वाला आनंद में, उस ऐसे लोक की प्राप्ति ये कह रहे हैं इस साधन से होती है। आगे क्या कहते हैं, त्वम एतम गुहायाम निहितम विद्धि, तुम इसको, एतम इस विद्या को, तुम गुहायाम निहितम विद्धि, तुम ऋषियों की बुद्धि में, ज्ञानियों की बुद्धि में छुपा हुआ ये अग्नि विद्या रहस्य समझो। ये उनकी बुद्धि में छुपा, कैसे? क्योंकि ये इसे कह रहे हैं पहले कोई शास्त्र ये प्रिंटेड तो होते नहीं थे, सभी के बुद्धि में ही थे। वो श्रवण करवाते थे, शिष्य उनका श्रवण करते थे, बस उसी को फिर बार बार पुनः पुनः श्रवण करने का अभ्यास करते थे। वो अभ्यास करने से उन्हें याद करते थे। इसलिए उन्होंने कहा बुद्धि रूप गुहा में छुपा हुआ ये अग्नि विद्या आप मुझसे अच्छी प्रकार सुनो, ये उनका कहना है। तो आगे क्या कहते हैं, आगे का भी मंत्र उच्चारण पहले कर लेते हैं, फिर उसका प्रयास करते हैं। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टिका यावतीरवा यथा वा सा चापि तत् प्रत्यवद्यत यथोक्तं मथास्यः मृत्युः पुनरेव आह तुष्टः। तो ये जिस प्रकार पहले नचिकेता ने यम भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे अग्नि विद्या दीजिए जिससे मैं उस साधन को बताकर अपना पिताश्री को स्वर्गलोक की प्राप्ति करवा सकूं, अब फिर यम भगवान कह रहे हैं मैं जानता हूं, मैं आपको अच्छी प्रकार बताऊंगा उस अग्नि विद्या को जिससे आप स्वर्ग की प्राप्ति कर रहे हैं। जो साधन करेगा वो स्वर्ग की सिद्धि को प्राप्त करेगा। अब यम भगवान उसका साधन बता रहे हैं, वो साधन, उसका उपाय उसको कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद वो
नचिकेता से पूछेंगे जो मैंने आपसे कहा क्या आपने जान लिया। ये विधि भी बताई जा रही है साथ में। जब गुरु शिष्य को उपदेश करता है तो फिर गुरु उनसे पूछता है क्या जो मैंने आपको बताया क्या आपने जाना। ऐसे भगवान कृष्ण जी ने भी पूछा अर्जुन से जो मैंने बताया क्या आप जान पाए। आगे चर्चा जारी